अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लर्नर, फ्रेंड्स। आज हम अपने चैनल जाफर्स बायोलॉजी पे फर्स्ट ईयर का टॉपिक जो है वायरसेस के मुतालिक उसको शुरू करने वाले हैं। फर्स्ट ईयर एफएससी के अबाउट। तो हम बिला तखीर अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को जाफर्स बायोलॉजी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक मेरे तमाम नोटिफिकेशन जो है हम बार वक्त पहुंच सके, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो हम चलते हैं जनाब अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक जो है वो ये है कि वायरसेस जो हैं वो लिविंग हैं या नॉन लिविंग हैं। इस पे हमने कुछ पॉइंट्स को रेज करना है अपने इससे जो है वो क्लास के लेवल के मुताबिक। तो वायरसेस लिविंग है या नॉन लिविंग है, पहले बात करते हैं वायरसेस क्या है। वायरसेस के मुतालिक मुख्तलिफ आरा पेश की जाती रही और मुख्तलिफ आरा पेश की जाती रही कि डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ पॉइजन काज करते हैं, जिनका काम यह है कि जहर बनाना है, पॉइजन काज करना है, उनको वायरसेस का नाम दिया गया। अब वो जो एक हिस्ट्री में वायरसेस को सिर्फ पॉइजन के नाम से पहचाना जाता था, लेकिन कोई ये जानता नहीं था कि वायरसेस क्या लिविंग है या नॉन लिविंग है, क्या है वो लिविंग की तरह कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं या नॉन लिविंग की तरह। वो कंफ्यूजन थी जो अभी तक है, और यही वजह है कि वायरसेस को, पार्टिकल्स को, इन पार्टिकल्स को या इन जो है वो टाइनी पार्टिकल्स को या ऑर्गेनिजम्स को किसी किंगडम में नहीं रखा गया, क्योंकि हम इसको ऑर्गेनिज्म नहीं कहेंगे। अगर इसे ऑर्गेनिज्म होते तो अल्टीमेटली इसे किंगडम में रखा जाता, या फिर अगर बाद में होगा शायद किसी कभी जिसको किंगडम में रखा जाए, लेकिन फिलहाल ये 5 किंगडम में नहीं है, उसका हिस्सा नहीं है। तो हम बात करते हैं कौन सी वजूहात हैं, वो डिबेटेबल कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो हम बात करते हैं पहले बात करते हैं, डिस्कस करते हैं जनाब लिविंग पॉइंट्स की तरफ कि कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से हम इनको ये समझते हैं कि भाई वायरसेस जो हैं वो एक ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, एक जानदार हो सकते हैं। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं? पहला पॉइंट है जी अकर्स एंड डिफरेंट वैरायटीज आर स्ट्रेन्स। तो पहला पॉइंट ये है कि हम जानते हैं कि जनाब ये वायरसेस जो है वो डिफरेंट वैरायटीज जो है वो वैरायटीज में पाए जाते हैं, डिफरेंट स्ट्रेन में पाए जाते हैं, और ये डिफरेंट शक्लों में ये हमें नजर आते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के अंदर, कभी डिजीज कॉज करते हैं, कभी किसी तरह। तो हमें ये वायरसेस जो है मुख्तलिफ किस्म की अशकाल में, स्ट्रेन्स में, तो ये वैरायटीज में नजर आते हैं। डाइवर्सिटी जो है वो पाई जाती है वायरसेस के अंदर। तो इस डाइवर्सिटी की बुनियाद पर यह थिंक किया जाता है कि ये लिविंग हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि जिस तरह जेनेटिक मटेरियल ये रखते हैं उसी तरह बाकी ऑर्गेनिज्म भी रखते हैं, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म के पास अपना एक जेनेटिक मटेरियल है, जीनोम है, और वो डीएनए या आरएनए हो सकता है। वो जेनेटिक मटेरियल जो कि खासियतों को जो है वो आगे प्रमोट करता है एक नस्ल से दूसरी नस्ल में। तो अगर डीएनए किसी ऑर्गेनिज्म के पास है और वो अपनी खासियतों को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल कर रहा है, और डीएनए का होना एक लिविंग की निशानी है। बाकी तमाम ऑर्गेनिजम्स के पास डीएनए आरएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, जिसकी बुनियाद पर उनको लिविंग कहा जा सकता है। तो भाई इनके पास भी डीएनए आरएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इनके पास भी है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड इनके पास भी है। अगर जेनेटिक मटेरियल का होना ऑर्गेनिज्म की निशानदेही करता है तो फिर हमें ये तो मानना पड़ेगा कि इनके पास डीएनए भी है, आरएनए भी है। इट मीन दैट कि भाई ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इस बुनियाद पर हम क्या कहते हैं कि ये जेनेटिक मटेरियल रखते हैं और हो सकता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। मगर ये एक वो खासियत है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, इनमें भी पाई जाती है। नेक्स्ट की बात करते हैं कि जिस तरह हम सीपीसी की डेफिनेशन जो है वो बेसिक डेफिनेशन को डिस्कस करें, तो डेफिनेशन यही है कि भाई ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो रिप्रोड्यूस करता है। बायोलॉजिकल सीपीसी कंसेप्ट कहता है कि जो आपस में रिप्रोड्यूस करें, रिप्रोड्यूस करने के बाद वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग करें, पैदा करें, और वो भी पैदा करने की सलाहियत रखते हो। इट मीन दैट के बायोलॉजिकल सीपीसी कंसेप्ट कहता है सीपीसी को हमने उन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को सीपीसी माना है जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं।
तो ऑर्गेनिजम्स भी माना है और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को स्पीशीज भी माना है जो रिप्रोडक्शन शो करते हैं बेसिक क्राइटेरिया बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट के तहत। फिर क्या हुआ, फिर तो ये हो गया जनाब रिप्रोडक्शन करना। तो इसका मतलब है जो रिप्रोडक्शन करता है वो ऑर्गेनिज्म है, तो इनको रिप्रोडक्शन करते देखा गया है। ये अलग बात है कैसे की है, किससे खुद किया या किसी और के मरूने मिन्नत है, लेकिन इन्होंने रिप्रोडक्शन तो की है। इट मीन दैट रिप्रोडक्शन की बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि भाई ऑर्गेनिजम्स कई कैरेक्टर रखते हैं, उनकी तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। तो जो इनके अंदर है रिप्रोडक्शन, वो भी रिप्रोडक्शन तो कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म भी रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये खासियत है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह इनकी मिलती है। दूसरी क्या है, नेक्स्ट क्या है, इंटर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कॉज डिजीजेस। जिस तरह हम जानते हैं कि भाई पैरासाइट्स हैं, पैथोजेंस हैं, इनका काम क्या है, कई ऑर्गेनिजम्स तो हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर दाखिल होते हैं, उनमें अपने होस्ट से उनकी मर्जी के बिना दाखिल होते हैं, दाखिल होने के बाद उनमें डिजीज कॉज करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है, कुछ उनको मार देते हैं, किल कर देते हैं, या फिर उनके अंदर डिजीज कॉज करते हैं। वो चाहे एक्सटर्नली इन्फेक्ट करके इन्फेक्शन कॉज करके डिजीज कॉज करें, या वो इंटरनली बॉडी के अंदर जाके है डिजीज कॉज करें सेल के अंदर इंटर होके। तो वो पैरासिटिक जो है वो बिहेवियर जो है ऑर्गेनिजम्स का अपने होस्ट के अंदर दाखिल होकर डिजीज कॉज करने वाला वो वायरसेस में भी पाया जाता है। ये भी वायरसेस जो है सेल के अंदर दाखिल होते हैं, दाखिल होने के बाद जब सेल के अंदर जाते हैं वहां पे क्या करते हैं, उसकी डिजीज कॉज कर देते हैं। होस्ट से इजाजत तो लेते नहीं, मतलब वही बात ही ना, तू मान ना मान मैं तेरा मेहमान, उसके जैसे में दाखिल होते हैं और दाखिल होने के बाद उसकी इजाजत ले ना ले, लेकिन डिजीज कॉज करके इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। इन्फेक्शन के साथ उनकी डिजीज कॉज कर सकते हैं और डेथ भी वो कॉज कर सकते हैं। तो ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं कि सेल के अंदर, इंट्रा मीन विद इन अ सेल, अमंग द सेल्स नहीं, बिटवीन द सेल्स नहीं, बिटवीन द सेल्स होता तो इंटरसेलुलर हम बात करते, विद इन सेल की बात करें, एक सेल के अंदर दाखिल होकर उसके अंदर डिजीज कॉज करते, इंट्रासेलुलर है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह का बिहेवियर शो करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, तो उनको ऑर्गेनिजम्स को किल किया जा सकता है। अब ये डेड पार्टिकल है, नॉन लिविंग है, कैसे पॉसिबल है कि हम उनको अल्ट्रावायलेट रेज के जरिए डिस्ट्रॉय कर सके, उनको मार सके? उनको नहीं मार सकते हैं, ठीक है, उनको मार नहीं सकते हैं। जैसे कि कोई स्टोन है उस पर रेज गुजारेंगे तो उसको तोड़ तो सकते हैं, मार नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इन पे जब रेज गुजारेंगे तो इनको किल किया जा, इनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक वो कैरेक्टर है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह का पाया जाता है। अब हम बात करते हैं उन कैरेक्टर्स की जो इनको ये बताते हैं कि भाई ये नॉन लिविंग है, लिविंग नहीं है। तो कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बुनियाद पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये नॉन लिविंग है? वो पहली चीज है कि लैक ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर, इनके पास कोई सेलुलर स्ट्रक्चर है ही नहीं, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके पास एक सेलुलर स्ट्रक्चर है। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी पहला पॉइंट तो आता भी यही है कि हर ऑर्गेनिज्म के पास जो है वो सेल है, वो उसका बेसिक फंक्शनल जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है, जिसके बुनियाद पर बाकी ऑर्गेनिज्म की बका हुई है, बाकी ऑर्गेनिज्म जो है वो बने हैं। पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जो बना है वो एक सेल की बुनियाद पे बना है। तो सेल का स्ट्रक्चर है वो इनके पास हमें नजर नहीं आता है, सेलुलर स्ट्रक्चर हमें इनके पास नजर नहीं आता है। दूसरी चीज है कि लैक ऑफ कोएंजाइम एंड एंजाइम सिस्टम। हम जानते हैं कि एंजाइम्स क्या है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, और इनका काम क्या होता है कि ये रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, रिएक्शन को तेज करते हैं, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। कई एक ऐसे रिएक्शंस हैं जो एंजाइम्स की मौजूदगी में ही वकूफ पजीर होते हैं, और अगर एंजाइम्स वकूफ पजीर ना हो, वहां पे मौजूद ना हो, तो मुश्किल हो जाता है कि वो रिएक्शन जो है वो टाइम पे कंप्लीट हो पाए, ठीक है। तो ये चीज है कि ये एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है, मेटाबॉलिक जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको डेवलप करने के लिए एंजाइम्स का होना जरूरी है। इनके अंदर हमें एंजाइम या कोएंजाइम या ऐसा कोई मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं इनका नजर आता, कोई एंजाइमेटिक सिस्टम नजर नहीं आता जिसकी बुनियाद पर हम ये कहें कि भाई ये लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बकायदा किस्म का, बकायदा मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, कोई बकायदा किस्म का जो है एक इनके अंदर कोई सिस्टम नहीं है जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जा सके। नेक्स्ट क्या, कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड स्टोर्ड इन द बॉटल्स। इनको हम क्रिस्टल्स की शक्ल में ला सकते हैं और ये खुद भी क्रिस्टल्स की शक्ल में आ सकते हैं। क्रिस्टल्स मीन जैसे कि आपके पास शुगर है तो शुगर में आप एक दाना ले लेते हो चीनी का, शुगर का ले लेते हो, तो डेट विल बी कॉल्ड एज क्रिस्टल। क्रिस्टल छोटी भी हो सकती है, बड़े साइज की भी हो सकती है, लेकिन अब वो एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। तो ये भी क्या करते हैं,
लिविंग की तरह तो बिहेव करते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। क्या करते हैं कि ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, एक जो है वो पार्ट की तरह, पार्टिकल की तरह जो है वो बिहेव करते हैं। तो जिस तरह हम नॉन लिविंग क्रिस्टल्स होती भी नॉन लिविंग है, क्रिस्टल्स को उठा के हम बोटल्स के अंदर डाल लेते हैं, उनको स्टोर कर सकते हैं, तो ये भी उसी तरह क्रिस्टल्स की शक्ल में आ जाते हैं, उनको भी स्टोर किया जा सकता है बोटल्स के अंदर। नेक्स्ट क्या है, डू नॉट रिस्पायर एक्ट लाइक इन्फेक्शियस पार्टिकल। तो वो कहता है कि भाई ये जो है रिस्पायर नहीं करते हैं, मतलब ये कि जिस तरह का ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करता है, ब्रीदिंग करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, या ऑक्सीजन की मौजूदगी में या ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में रेस्पिरेशन करके एटीपी की प्रोडक्शन करवाता है, तो ये रेस्पायर नहीं करते हैं। ऑर्गेनिजम्स के निशानी में एक निशानी ये भी है, एक पॉइंट ये भी है, कैरेक्टरिस्टिक में कैरेक्टर ये भी है कि वो रेस्पायर करें, ब्रीदिंग लें, सांस लें, अपनी जिंदगी की अलामत दिखाएं, लेकिन इनके पास ऐसा कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद नहीं है, दे डोंट रेस्पायर देयर। तो दूसरी चीज है कि ये एक्ट लाइक इन्फेक्शियस पार्टिकल, जैसे कोई भी पार्टिकल देना, कोई भी टॉक्सिकन हमारी बॉडी पे आके टकराता है और इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, उसमें कोई भी जो है इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, तो वो ये कहते हैं कि ये उसकी तरह एक पार्टिकल की तरह, पार्टिकल लफ्ज मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि एक पार्टिकल की तरह एक्ट करते हैं और बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। आगे हैव नॉट सेलुलर स्ट्रक्चर बेस्ड ऑफ लाइफ, तो कहता है कि ये एक सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं रहते जिसकी बुनियाद में ये कह सके कि भाई लाइफ की बुनियाद है ये, मतलब कि सेल के पास सेल मेम्ब्रेन वगैरह होती है, गॉजी बॉडीज होती हैं, बाकी ऑर्गेनेलीज होती हैं, तो उसकी बुनियाद पर वो एक सेलुलर स्ट्रक्चर कहलाता है। तो फिर हम कहते हैं कि भाई एक सेल है, और सेल जो है मजीद जो है वो कई एक पूरे ऑर्गेनिज्म के वजूद का सबब बनता है, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम इनके वजूद का सबब बनता है, या वो एक पूरे ऑर्गेनिज्म का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो सकता है। तो इनके पास ऐसा कोई बेसिक जो नीड है, बेसिक जो रिक्वायरमेंट है एक सेल के लिए होती है, वो इनके पास स्ट्रक्चर में नहीं है। तो इस बुनियाद पर हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं नॉन लिविंग है जो हमें ये बताते हैं कि भाई ये लिविंग नहीं है, और लिविंग है जो कुछ हमें ऐसे बताते हैं कि ये लिविंग है। इसलिए कुछ खासियतें इनकी ऐसी हैं जिनकी बुनियाद पर हम इनको जो है वो नॉन लिविंग तस्वर कर पा रहे हैं, ना इनको नॉन लिविंग तस्वर कर पा रहे हैं। तो ये एक कुछ मैंने कैरेक्टर्स आपके सामने रखे कि वायरस जो है वो लिविंग कैरेक्टर्स कौन से रखता है, नॉन लिविंग कैरेक्टर्स कौन सी जो है वो आप लोगों के सामने पेश की कौन से रखता है। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।